महाराणा कुंभा के ऐतिहासिक कालक्रम में कैसी कैसी घटनाएं घटी उनकी बात करते हैं। देखो, हमने कल एक बात पढ़ी थी, याद हो तो, कि जो रणमल था, रणमल जो हंसाबाई का भाई है, हंसाबाई का भाई मुक्कल को मम्मो है, मुक्कल को मम्मो है, हंसाको जी को भाई है, और मेवाड़ में उसके हस्तक्षेप पे बढ़ गए थे। राघव देव की भी हत्या कर दी थी, है ना, राघव देव की भी हत्या हो गई थी। अब राघव देव की हत्या करने के बाद मेवाड़ में ही रहता है। मैंने कहा था आपको कि हंसाबाई को कहता कि भाई मैं यहाँ से चल पड़ू, तो बोले भैया अहिया ना करिए, अभी के टब्बर छोटो है, देखिए ने मुकल की तो क्यों गई है, मुकल की क्यों गई है हत्या, और ओ आप मेलो पोतो जी को है, क्योंकि हंसाबाई का पोता कौन है। भाई मैं थोड़ा सा आपको कालक्रम दोबारा बताता हूं, क्योंकि कालक्रम ध्यान नहीं होगा ना तो गड़बड़ करेंगे। देखो, लाखा वीड्स समझ रहे हो, हाँ सदी में आएगा ना वीड्स। लाखा की घरवाली है हंसाबाई। कौन है? हंसा। और इन लाखा और हंसा से एक बेटा जन्मता है, उसका नाम है मुकल। क्योंकि कहानी बताऊंगा ना तो सारी बातें आपके नॉलेज में होने से। मुकल, और मुकल की घरवाली का नाम है सौभाग्यवती। सौभाग्यवती, इनसे एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था कुंभा। क्या था? कुंभा। कुंभा नाम है। अब कुंभा की ये क्या बनी? दादी। और ओ के ओ दादो, ओ लियो ओ दादो, ये दादा है। और ओ के ए को पापा, पप्पा। और आ है कि मम्मी मूम, आ मम्मी है, आ के मम्मी। एक कुंभा की भी आप बात की, कुंभा का जी का एक बात और पढ़ी थी हमने कि लाखा का एक बेटा और था जिसका नाम कुंवारे चुंडा था। क्या नाम था? कुंवारे चुंडा। ये भी इनका पुत्र है ना। शादी होनी थी हंसा के चुंडा से और शादी हो गई थी लाखा से, ये बातें आपको पता है। अब एक दासी है जिसका नाम है बारमली। क्या नाम है? बारमली। और हंसा के एक भाई है जिसका नाम है, एक भाई जी को नाम है रणमल। रणमल नाम है, रणमल। और आ बारमली जी की है आके प्रीत पात्री। प्रीत पात्री मतलब प्रेमिका। क्या थी? प्रेमिका, प्रीत पात्री थी। अब हमने एक बात पढ़ी पिछली क्लास में कि हंसाबाई कुंवर चुंडा को निकाल देती है, वो मालवा चले जाते हैं। कौन? कहाँ चले जाते हैं? मालवा। मालवा काम किया होगा कुछ व्यापार के बेर मजदूरी करी, नरेगा वो काम करो है उसके उन टाइम काम चाल तो नरेगा पर कोई काम चाल तो कोई काम करे होगा अपन के बेर। आपका भाइया लेके चले हो जाए। एक भाई को छोड़ देता है जिसका नाम राघव देव है। राघव देव और रणमल के बीच आपसी मतभेद होता है मेवाड़ के शासन को लेकर के, उसके हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर वो राघव देव की हत्या कर देता है। ये बात भी आप पिछली कक्षा में पढ़े थे। अब क्या हुआ? मुकल की हत्या कर दी चाचा और मेरा ने। चाचा मेरा मुकल की हत्या कर देता। अब मुकल की जब हत्या हो जाती है तो उसी समय रणमल भी साथ थे, मैंने आपको कहा था रणमल भी साथ थे। हत्या के बाद वापिस आ जाते हैं। वापिस आए, उसे एमसा को हराया, उस एरिया को जीता, पर वापिस आ गए। वहीं क्या कर रहे थे भाई? अब हंसाबाई से कहा कि भैया, हंसाबाई ने अपने भाई को कहा कि देख मुकल तो गए, अब एक छोटो सो नानू है, बी टाइम की उम्र महज 10 वर्ष थी। मुकल की जब मृत्यु हुई, और मुकल की मृत्यु होती है 1433, 1433। इसका जन्म हुआ था 1423। 1423 में कुंभा जन्मा। उस समय महज इसकी आयु 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष का छोटा बच्चा ही होता है भाई, ज्यादा थोड़ी होता है, पर उन टाइम गादड़ सा आया करता टब्बर, है ना। तो 10 वर्ष का था। मुकल की हत्या के बाद रणमल मेवाड़ से मारवाड़ जाना चाहता है, क्योंकि ना तो टब्बर था उनका,
और न उरे की रानी थी। डेल को धणी पर पूरू डाकी हुई एनो को 7 फुट को धणी हूँ 7 फुट ऊ टाइम को अमिताभ बच्चन हुई के हो अमिताभ बच्चन ऊ टाइम को कुणे रणमल है हाँ ऊ टाइम को के हो अमिताभ हो। अब रणमल अपनी बहन से कहता कि मैं मारवाड़ से जाऊंगा वापिस तो हंसा भाई बोली देख भैया अँ करो तो भैया ये परिस्थिति मेवाड़ के ऊपर तो खतरा रही है ना कदे कुणसोई आक्रमण कदे कुणसोई करे वो अपने मुख कुंभो के है छोटो। अब तू यहाँ करे तू भाभी सा ने टावरा ने सारा नूरी लिया तो ए रणमल रे 28 बाइया क्या और एक 24 छोरा किता 24 छोरा जनसंख्या में पूरी योगदान दियो आदमी राजा महाराजा है ना जनसंख्या में अपनो भरपूर योगदान दिया करता जिया 5 10 20 30 जितना हुए कम है मतलब जनसंख्या में पूरा योगदान रहा कर तो राजा महाराजा को। तो रणमल उरे 28 भाई और एक है 24 टाबरा सारा ने बोले आ जाओ मेवाड़ ले आयो पूरी की पूरी बटालियन। अब बताओ आजकल क्या करें का 3 ही का चचून का बुरा ए तो 24 तो है 28 तो ए समेत अरे का 24 हो टिंगर। अब टिंगर भी रहेगा पाव का लाड़ सा। अब कहते हैं रणमलिया रहने लग गया कहाँ मेवाड़ मेवाड़ रहने लग जाता है। बारमली से इनका वो प्रेम था ही किसे बारमली से। इसके दिमाग में हमेशा एक घंटी गूंजती यार मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ पड़े मारवाड़ छोड़कर कहां पड़े हैं मेवाड़ तो क्यों ने मेवाड़ वाला एरिया ही है ना कब्जे में कर लिया बाण तो नहीं करेगी क्या जीजो सा भी गया और जो भाणजे हो वो भी गयो ये पोत तो है गए। धीरे धीरे इनके रणमल के मन में थोड़ी राशि लालसा जागी कि पूरा का पूरा मारवाड़ और मेवाड़ है पूरा एक विस्तृत एरिया पे अगर राज किया जाए तो इससे सुनहरा मौका नहीं है। एक दिन पी के राजा महाराजा की श्याम कथा बेरू है निके निके चालिया करती और रणमल पी के टूल तो नाक की तरिया आण लाग रो बारमलीन बोलियो का दूरा बोली श्याणा आज यहाँ कहीं बोले बावड़ो बावड़ो ए बोले आज आज तने एक मैं बात बताऊँ और चुप का कन बताए ना। बोले इसी के बात है बोले तन रानी बनू है के बनू है तन्ने के बनू रे की मेवाड़ की रानी। बोले साहब बा कहीं बन सी रानी तने मैं बना दूंगो पर तो अब बात का नहीं नामते तो कुम बन के दे जहर दे दे तू रे की रानी मैं उरे को राजा मारवाड़ तो है ही अपने को और तन्ने मैं बना दूंगो रानी। आ बात बारमली चुपचाप सुनिया गई गटक गटक जिया बेरिया की गुठली गिटिया जाए कई बटा भर के है कि बेरिया खा के गुठली गिट जाए कि गिट जाए गुठली जब तक बेरिए का मैं स्वाद है गुठली का मिल लिया गया अगर फिर मन टक देसी गिटक जावे। अब बारमली बातान गिटकियाँ गई सुनिया गई वो पी के गयो नाड़ गयो पड़े। बारमली गई अंसा बाई का बोल भाई साहब आज तो बड़ो गजब भयो। बोली छो क्यों गयो बोली उणों के कुंभा की जान खतरे में है। बोले बावड़ी है गे कुंभन गुण मारा वो उरे मेरो भाई रे बोले तेरो ही भाई मारा वो। बोलिए तन्ने की मेरे से ज्यादा थोड़ी जाना है क्यों आप बारमली कहे आ बात मेरे से ज्यादा कौन जाना है क्योंकि बारमली उनकी प्रीत पात्री थी। बोल तन्ने कौन बताई बोल बताओ कौन तेरे भाई बताओ वो कौन बताओ भाई उनको प्रेमित हो तो भाई नहीं बताओ। अब अंसा भाई सोची अगर मेवाड़ के अंदर मारवाड़ की सेना की टुकड़ी वैसे है ही अगर मैंने रणमल का विरोध किया तो ये परसों मार तो आज ही मार देगा रात नहीं है ना क्योंकि मौका थोड़ी चुके गई अगर मारने को प्लान आगे को गई तो अन्य कह देगा रणमलिया तुम पुतिन क्यों मारे चाहे रहे इतनी कंती तो रणमल ने सल्टा ही नहीं काल मार तो आज ही मारेगो। ए बात ने ठंडी करने खातर ठंडा बस्तम गेरने खातर उनका याद आई बाहर अंसा के कुंवरे चुंडा की कह याद आई कुंवर चुंडा की याद आई। कुंवर चुंडा से कभी हंसा का विवाह होना था जो लाखा का ही बेटा था हंसा का विवाह हो गया था लाखा से। एन फोन करो लैंडलाइन से
क्या करे हो लैंडलाइन नहीं थी भैया। अब फोन करे कह रहे कुंवर चुंडा तू कड़े है देखा बेड़ा भांडा बिट जाया करे कोई बात नहीं मैं तेरी मौसी होने हैं तन मैं बिट्टू ही समझो पर के मैं भी असमंजस की स्थिति में ही बैठे में और तन बुरू बुलू कह दियो तो कोई बात नहीं बेटा देख तू वापिस अपने मेवाड़ आ जा क्योंकि मेवाड़ के ऊपर खतरो मंडरा रहे है। अब चुंडो भैया ही परेशान हो रहे हो मारवाड़ मेवाड़ छोड़ के मालवा घूम रहे हो तो बेचारो दर दर। बोले इसी की बात है कि आज ही आयो बस मैं सुबह 11 वाली गाड़ी से टेंशन ना ले तू गाड़ी से हाँ 11 वाली गाड़ी से बस आऊँ तो इंतजार करे कर। अब जाके सारा का सारा वृतांत कहते हैं कुंवर चुंडा आ जाता है। कुंवर चुंडा आने के बाद अंसा भाई ने सारा वृतांत बताया कि मुकल मारा गया। कौन मारा गया? मुकल। मुकल के उस चाचा और मेरा ने हत्या कर दी। अब मेरा भाई रणमल इस कुंभा को मार करके मेवाड़ पर राज करना चाह रहा है। तो कुंवर चुंडा भी कहना ही सर जो पीछे क्यों डाकी हो था न बताओ डील को क्यों धनी बीरू का 2 बूंकिया में न्यू पकड़ लिया ने तो काख में दाब लिया तो बटे दम तोड़ देगा। अब रणमल से सीधा कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा। रणमल से कोई सीधा पंगा नहीं लेना चाह रहा। पता था कि अगर सीधा पंगा लिया तो मेवाड़ में जनधन आनी मेवाड़ की सेना जाएगी है ना नुकसान होएगा। कुंवर चुंडा ने पूछा कि था ना बातड़ी बताई कौन और बतावे कौन ऊँ आड़ी बतावे बारमली। बोला अच्छा बार न बेरू पट्टे बहन बताइए यदि कया करें कि लुगाई ने कोई अंदर की बात नहीं बतानी चाहिए क्योंकि या उन दिन जय दिन जियो काम नहीं करे ने 4G 5G काम कौन करे उन दिन कौन काम करियो बारमली को नेटवर्क काम करो कह गो बारमली है ना जियो बंद थी वो दिन पेपर ओण हो और वो दिन क्यों काम करियो नेटवर्क है बारमली। बोले या बात करन बताई बोल बारमली बताइए। बारमली ने बुलाई। बारमली ने बोले देख सिद्धो अगर लड़ांगा नहीं तो मेवाड़ की हानि अपने जन धन की हानि तो यहाँ कर तेरू तो विश्वास करे ही है बोलो। बोले हाँ विश्वास तो करे मेरो। वो तेरू विश्वास करे तो तूने शाम का पिला जी भर के पिला जितनी पीस के इतनी पिला बहन और लास्ट में क्या करिए उनका में ऊंदराड़ो जय मिला। बारमली बोले देखो जय राड़ी बात मेरे थोड़ी जच्ची को नहीं क्यों पत्थर रख के आपका कालजे के ऊपर। बोल ठीक है आज से अपन एक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्स। क्यों? क्योंकि वाई का तो यहाँ पे करना है अब काम। अब कहते हैं कि बारमली रणमल आता है तो रणमल को कहते आ जाओ पेवांग आज तो बैठ के दो साथ। तो 1-2 पैक लिया बोल नहीं आज तो मेरे ही नाम का लेना पड़ेगा। इतनी कई बार में थान बेरू ही है आदमी पूरी बोतल ढक जा है। कई बार ये शादी विवाह का दौरान जिज्जे ने उनकी साड़ी कवल्ले जिज्जू एक तो मेरे नाम को मैंने वो गेट्टी मुहूर्त तक आज आग लो जी जान से पूरी कसर काट दे था बताओ खाने पीने की नहीं एक तो लेना ही पड़ेगा मेरे नाम का। अब वो मेरे नाम करता करता वो गेटवा मुँह राजे हुए और गेटवा में आए बाद में फिर रात में पूरे मस्कोड़ा मारे पूरी रात पड़े है को नहीं। तो बारमली इस रणमल को कहती है कि आज तो साहब मेरे साथ ही पीनी पड़ेगी। बोले आज तो ना बड़ो प्रेम आ रहे हो मेरे पे उमड़ उमड़ के। तो कहते हैं रणमल खूब सारी पी गया जी भर के पी जितनी पी सकता था और बाद में उसके अंदर क्या मिलाया हुआ था जहर। अब रणमल उंदराड़ा चुस्टाड़ो जो जहर दीड़ो उंदरा जानो चुस्टा उंदराड़ो जहर खा के लोट पटोट। अब लोट पटोड़ करे आप बात क्योंकि रणमल का परिवार भी तो यही है। रणमल का एक बेटा था कौन है? जोधा। रणमल का बेटा कौन है? जोधा। रणमल का बेटा जोधा उस समय श्याम को इन्हें तो बाबू महफिल में इन्हें बेटो महफिल में ओया कर तोड़ के बाबू तो बारमली के साथ पीण नाग रहे ओ पार्टी का रंगमंच में गाना सुन नाग रहे पार्टी चाल नाग रही ऐसी का जोधा का सागा जो को आयड़ा हा सैनिक में पार्टी में मग्न है उनका चाचा चूचा भाई बुई सारा बन को मारवाड़ को एक संगीतकार बठे से ले आया अगला वो गीत गावना उन बेरू पट्टे हो कर रणमल ने तो उंदराड़ो जहरे दे दियो रणमल ने दियो सल्टारी बारी कहीं की है ए सारा जितना भी है ना मारवाड़ कमी
एंड धीरे धीरे भीतर बाढ़ बाढ़ के मारेगा। तो जो संगीतकार था उसने एक धुन गाई, गीत गाया कि रणमल मारो जाए जोधा भाग सके तो भाग। इतनी बात सुनता ही जोधा का कान में पड़ी बात का रणमल तो गयो मर अरे भाग सके तो भाग। एने आप वाली चपली पैरी कौन था बताऊं, दड़ी छठ उगाने पगा, सारा का सारा भाग लिया। इन मेवाड़ की सेना लाग गई पीछे, मेवाड़ की सेना के लाग गई पीछे। अब मेवाड़ की सेना ने, कुंभा की सेना ने इसका किया पीछे, कुंभा का गिल्ला हो गया था न बताओ। इन्हें जे अगर कई बार को नहीं हो खरगोशी का गिल्ला और कई बार कुतड़ो लाग जा। अब यो खरगोशी थायो कौन सा कुंभ कह जोधा ऊँटे में थायो कौन भाग्या गयो बेचारो आफ्या गयो। आपके फिर लास्ट में अरबली गांव पहुंचता है। अरबली गांव में उधर मारवाड़ की सेना भी होती है। अरबली का युद्ध होता है एक, 1438 की बात है। अब जोधो भाग्या गई ना, मारवाड़ की सेना आ गई तो उड़ा आमने सामने क्यों हो युद्ध। जोधा के साथ मेवाड़ की सेना का अरबली में 1438 में हुआ युद्ध। और युद्ध में जोधा हो गया घायल और जोधा अपने प्राण बचा करके भाग गया। 38 में अरबली के युद्ध के बाद 1438 में अरबली का युद्ध हुआ और जोधा के जो मंडोर वाला एरिया था, मंडोर उसमें जोधपुर नहीं था, मंडोर वाला, मंडोर जोधपुर में पड़ता है, मंडोर के ऊपर कर लेता है कब्जा। अब राव जोधा जो थे घायल अवस्था में थे, तिसायो मरो था नहीं बताओ। तिसायो मरतो घोड़िए के ऊपर भाग्यो न्यू सोची का पानी कड़ पानी मिल जाए तो प्राण बचा ले। वो कहें चाल तो पानी का तलाश में चाल पड़ो, बचा अपने प्राण बचा के भागतो एक काहुनी गांव आता है। कौन सो गांव है? काहुनी, याद रखिए काहुनी गांव बीकानेर में पड़ता है। काहुनी गांव बीकानेर पहुंचो, बट एक झोपड़ी दिखी झोपड़ी। वो झोपड़ी में देखो कि कोई न कोई पानी पावेगो। अगर पानी नहीं मिली तो आज तो प्राण है पक्का। इन्हें तो गेल से मारा और कुंभियो, अब पूरा मारा गो तिसाया मरता मरांगा। काहुनी गांव बीकानेर में जाके शरण ली और एक झोपड़ी दिखी, झोपड़ी में कोई आदमी को नहीं। कहते झोपड़ी से थोड़ी देर पहले ही, पहुंचने से पहले ही जोधा हो गया बेहोश। और घोड़ियों तो सियाणो, घोड़ियों जोधा ने लेकर ऊँ झोपड़ी का आगे टिक गई। अब एक में अंदर से एक लेडीज आई, बा के देखो कि ये तो मरण पग पसार रखे। और जोधा ने नीचे तार के ऊपर पानी पुणी का छिट्टा दियो होश आयो। बोले पानी पियो, बोले पानी तिसायो मर्दो ही आएगा। पानी पियो, पानी पे, बोले रोटी राटी खाओगा? बोले हाँ भूख में रहे, बस जी लिकड़ना है, बस ताजा बना दे किम बना। तो कह रोटी भी खाई। अब रोटियां का नहीं बात पूरे से एक विशेष आवे। ऐसे यहाँ से काहुनी गांव में शरण लेता है। काहुनी गांव के अंदर खींचड़ो बनाए। खींचड़ो जानोगे? खींचड़ो में पहले अपने मारवाड़ में, राजस्थान में खींचड़ो को प्रचलन ज्यादा हो, और खींचड़ो बना के बीच में गाल दिया करता घी अब्बल सारो घी गाल दिया करता, खींचड़ो खाना गिरो। अब जोधा भूखे मर गई, सीधो नहीं सोचे घी आड़ो सल्टा ले हाथ दे दियो तब बढ़ते कमी उन हाथ नहीं करो जो दिए। तो बल लेडीज थी उनको बिर कोई जोधा है, बोले निकम्मो काम करना अगर जोधे की तिरियां, जोधे ही नहीं करना अगर कि निकम्मो काम करे कहेंगे तिरियां जोधे तिरियां। जोधो सोचो बड़ा इतनो निकम्मो है कि जोधो। बोले वो कहिया, बोले सिड़ा के कौन खाए जावे, बार के खा कड़ेगा, बार के खा ले। जरूरी है कि बीच का मीस हाथ देनो तत्ते बढ़ते कहीं। बोले वो पागल कहीं है तो जो दो सिद्ध जरूरी है कि मेवाड़ वाली से ऐसा पंगो लेके धीरे धीरे छोटा गामड़ा जीते की जीते, छोटा के जीते गाम जीत ले, थोड़ा के छोटा के जीते गाम जीते। और गाम जीते के बाद में सिद्धू मंडूर बाद में जीते। सिद्धू जाके मंडूर कमी सिद्ध दे, मंडूर में मारे ही गा जाके ये तो खींचड़े कमी देख सिद्धू घी कमी मारे हाथ। अब मंडूर कमी तू मंडूर में हाथ मारा गो तो तेरे टाइट में तो पड़ा ही पड़ेगा उनके जो दिए के जो तो सोची यार बात बड़ी ज्ञान की कही है। अपन तो सिद्धू ही बात बार में भज जा तो मंडूर जीत लो, अपन तो अपन मंडूर चाहिए उल्टो। शानी बात सुन के मार डकारे चल पड़े। कहें का 1438 में मंडोर पर अधिकार हो गया किसका? कुंभा का। अया करता करता 15 साल निकल गया रे टाबरो। कै साल है? 15 साल। जो दैन बेघर कर दियो,
जो दोंड कदे कुणसई गांव में शरण ले तो कदे कुणसई शरण। वापिस मंडोर पर आक्रमण, मंडोर ही पाने की लालसा थी मंडोर पे, और सिर में मारे कुणे का सैनिक कुंभड़ काट दे। धीरे 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 आते आते 1453 आ गया। क्या आ गया? 1453। 1453 में छोटे छोटे गांवों को जीतता हुआ कुंभा ये राव जोधा मंडोर पर आक्रमण कर देता है और मंडोर को जीत लेता है। अब मंडोर को वापिस किसने जीत लिया? राव जोधा ने। अब सूचना पूछी कुंभैकन, कुंभैकन सूचना पूछी कि मंडोर तो राव जोधा जीत लियो। अन सूचना आपकी बुआ कन पूछा दी, क्यों बुआ है ना कि बोल बुआ देख गणाई दिन हो गई मन दर दर हाड़ता है, इब मैं मंडोर जीत्यो है तो आपने कुंभैन यूं कह दिए देख इब का होगो नहीं तो मैं हाथम के कुन पैर रखी है चूड़ी, इब का मेरी रिश्तेदारी कौन देखांगा बाढ़ में तो तेरे का बुआ तेरे कान देख लियो जब मैं कुंभन की कौन कही 15 साल हंड्या तेरे कारण। कह कारण है तेरे कारण, अगर तू रे नहीं प्रणायडी होती तो बात और ही होती है। जुद्ध ने कही अंसा जाके जोधा अंसा ने कही का देख संभला लिए तेरे ने। हाँ बहुत गणा दिन हो गए 15 साल कट्टे दर दर का, कदे भूखा कदे प्यासा कदे तिस्या है, 15 साल में एक भी ब्याह कौन करियो मैं। हाँ अगर राजा हो तो फिर कह ब्याह होता तो कह अंसा का समझ में आई कि बात तुम तो श्याणी करें। इब का अपना बोलियो जागो कुंभो तो झगड़ो उसके। कुंभैन बुलायो, अरे बोले कुंभा उरा बेटा है मैं तेरी दादी लागू बेटा जन तेन कहूँ न तो तेरे घर की भले की कहूँगी, कई बडेरा कवे तो भले की कवे। बोले बेटा ने तो देख झगड़े में तेरो बाप पोसायो है ने तेरो दादो पोसायो तो बेटा अं झगड़न के रखियो है। कुंभा बोले बात बताओ ना के सीधी सीधी शब्दा कमी। अरे बात के है वो मंडोर जो दिए जीत लियो तो मंडोर छोड़ दो थे। बोले क्यों छोड़ दे मंडोर उल्टो जीतांगा। अरे बोले बेटा रिश्तेदारी में झगड़ो ठीक को नहीं है, वे भी तो तेरा ही है, वे भी तो तेरे ही रिश्तेदार है और तू मारेगो तो कहने मारेगो तेरे ही घर का मरेगा। कुंभा का समझ में आई कि बात तो दादी सही कहे, दादी बात गलत तो कौन कह रही। वो तो ठीक है बात हुई डन दादी तेरे कहने से, पर बात आ है कि मैं तो मारवाड़ तो जी को मारवाड़ वालों एरियो में कब्जे कर रखे ने, बस सीमा को निर्धारण तो मैं करांगा। बोले बेटा नया कौन करया करें सुलझिया करें झगड़े ने, और झगड़ो सुलझे हो तो न्यू कर लो यो मरुस्थल वालों एरियो है ने जै बंजर जमीन पड़ी है मरुस्थल वालों वो तो दे दो थे जो दिन, और आपने कहानी को जो कोई हरियो भरियो एरियो जो आपनो मेवाड़ की सीमा हरियो भरी एरियो है यू ले लो आपने मेवाड़ में। ए बात ने लेके एक संधि हुई आवल बावल की संधि। तो कै साल रहे हो मंडोर 15 साल, कुंभा कै साल अधिकार करे 15 साल। ठीक है एक बात देखो, एक बात मैंने अभी आपको बताई आवल बावल की संधि। कौन सी? आवल बावल। अब आवल बावल संधि क्या थी? ये आवल बावल संधि होती है 1453। इससे पहले करबली का युद्ध होता है बाद में लिखवाऊंगा, पहले बता देता हूं आवल क्या है बावल क्या है। किक्कर जानो क्या आपने? किकड़ी जानो? किक्कर तो जानो ने। अब मरुस्थल के में के हो किक्करी तो किंकर आड़ो एरियो तो दे दियो जोधा का नहीं, जिका कहानी किंकर है ना वो तो दे दियो जोधा ने। और जिनने हरियो भरियो एरियो है, एक मेवाड़ के अंदर है जाड़ीदार एक पौधा होता है, जाड़ीदार है पौधा जो आवल क्या बोलेंगे आवल। एक हरी भरी झाड़ी है, क्या है? हरी भरी झाड़ी। इन झाड़ियों ये पौधे होते हैं ये, और इनके बीच में उरे जो सीमा पड़े आज की है सोजत की पड़े सोजत, सोजत पड़ता है पाली, सोजत है पाली। तो आवल बावल की संधि 1453 में, और इस संधि करवाई किसने? अंसाबाई ने। अंसाबाई ने इसकी मध्यस्थता की। बोले दोनों देखो, एक ने तो आप पढ़े भतीजे भाई का छोरे बोल तू बैठ जा है ना, एक अपने पोतन बेटा तू बैठ जा अपने एक का नहीं है ना, दोनों है ना दे को खून को जोर ना दिखाए नहीं तो थारे एक थप्पड़ मारी नहीं तो इबे भी मैं मेरा हाथा में जान है के हाथा में इबे भी जान है, चुपचाप सुने जो मैं कहूँ उतरा
तो कहें अरिया बरा जाड़ियाँ तो कर दी मेवाड़ का नहीं, और बबुल की कर का और एरियो कर दियो मारवाड़ का नहीं। अब मेवाड़ और मारवाड़ का भी सीमा विवाद संधि थी। सीमा को जो विवाद हो बैन लेके के संधि हुई आवल बावल की संधि 1453। अब ए संधि को जो निर्धारण करेगा इस सीमा को वो सोजते पाली के एरिया से, सोजते पाली। और इसमें बात ये हुई कि जो बावल वाले यानी जो बंजर एरिया जहां पे किंकर है वो एरिया तो दे दिया जाएगा जोधा को, और मंडोर भी वापस से जोधा को ही दे दिया जाएगा। मंडोर वाले पे हम कब्जा नहीं करेंगे भाई, मंडोर आपसे आज का आपसे। और हरी भरी झाड़ियां एरियो रहेगो कुंभाकर, क्या नहीं कुंभाकर, ये फैसला हो गया। अब इधर है आपका कुंभा और इधर है जोधा। अब दोनों आपस में गले मिलिया, कुणे कुंभा और जोधा बोले आज से अपनी दुश्मनी हुई समाप्त करते नए जीवन की शुरुआत। इतनी कहता ही कुंभा का थोड़ी दिमाग में आई भी कह कर को नयो बात। तो जोधा ने कहा कि साहब मेरे एक छोरी है श्रृंगार कंवरी, बोल तो के थी थारे एक छोरो है राइमल, बोल तो के है बारात लिया और ले जाओ रिश्तेदारी बना ले। तो के लग गई राइमल है और है श्रृंगार कुंवरी से हुआ विवाह। गानो भी आयो मारा भाभी आवेगी है ना, कुंभो भी नाचो और कुंभे की दादी भी नाची, कुंभे की दादी। परिया जी की श्रृंगार कंवरी है नहीं या श्रृंगार कौरी, श्रृंगार कौरी ने विवाह किया। इसको एक अभिलेख में लिखवाया, घोसुंडी बावड़ी अभिलेख, बावड़ी अभिलेख। और ए अभिलेख में पतो के लिखवायो मेवाड़ मारवाड़ के भी संबंध कैसे थे। अच्छा तो कौन नहीं लिखवाया पर अच्छा लिखवाया कि मामी मारी पुरानी रिश्तेदारी ही है, मारी दादी साहब रे जी का हंसाबाई आबे लाखा जी का साग ब्यायो और मारो जी को ब्यायो ने वो राइमल का साग गयो। कैसा गए राइमल को ऊँ टाइम कोई कागज पत्र को नहीं होता लिखाण खातर। पहले आपने बीच के काल का में अगर बात करा तो मेला लग गया करता। और आपने जी की बूढ़ी जो दादी जो पूर्वज अपना थोड़ा सा बडेरा है बनका हाथ के ऊपर नाम पाया कर तो दादे को क्या गो दादे को। और पहलड़ा आपके पति को नाम कौन लिया करता, आप बात भी है श्याणो या श्याणी कहा करता। पहले आपका पति को क्या कौन लेता, नाम कौन लेता। और अगर कोई मेड़े माड़े में जाती नाम लिखवाने जाती नहीं तो सगे एक लुगाई ने और लेके जानी पड़ती। बोल चाले आज हमारे श्याणों को नाम लिखवावांगा, जन बेचारी स्कूल में लिखा के आती हुए है ना। अब वो नाम खड़ लिखे जाए तो बेरोए हाथ पे जाके मेड़े में खड़ी हो जाती तो बूढ़ी ने दादी ने पूछा कर तो नाम के लिखना है, ओए ए बता के लिखना है। वो लिख दिया कर तो प्रभु, तो प्रभु लिख दिया कर, बोल दिया प्रभुड़ो तो प्रभुड़ो है कि नहीं, वो नाम लिखवा। तो पहले की जो आपने महिलाएं यहाँ करती वह पति को नाम है को नहीं लिया करती। पर आजकल सोनू जी खड़ा हो कॉल करके दिखाओ, आजकल सीधा नाम है नहीं, आजकल सीधा ही नाम लेते हैं, सोनू मोनू जो भी नाम लेते हैं आजकल सीधा नाम चलता है। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था। पर अण के अण लिख पाए कि मेरो ब्याह कैसा गयो, कैसा गयो राइमल से। एक बाद में इतिहास में कालक्रम में और बात करागा तो सारंगपुर को युद्ध हुआ। किसका, सारंगपुर का। किसका युद्ध हुआ, सारंगपुर का। सारंगपुर पड़ता है गुजरात में और उस समय मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम। मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम सारंगपुर के युद्ध में माणा कुंभा जीतता है और मालवा के शासक महमूद खिलजी को हरा देता है। और उसी विजय उपलक्ष्य में उसने बनवाया था विजय स्तंभ। क्या बनवाया था, विजय स्तंभ। तो अपने ये जो बातें पढ़ी इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी पता है। बारमली ने रणमल को दिया जहर, आज की ताजा खबर, जैसे कई बार टीवी में आता है ना। आज की ताजा खबर, बारमली ने दिया रणमल को जहर। तो राव जोधा शरण लेते काउनी गांव में, कहां लेते, काउनी
और उससे पहले एक युद्ध होता है अरवली का युद्ध 1438 से लेकर 1453 15 साल तक मंडोर मेवाड़ के अधीन रहा और उस पर कुंभा का अधिकार रहा। किसका रहा? कुंभा का। बाद में 1438 के बाद 53 में एक बार मंडोर को जीत लेता है। अर्थन में बताई ने वो लैंडलाइन साहब पड़ी बुआ ने फोन करे, बुआ जी मैं जीत लियो मंडोर और घनी दिन हो गए, देख रिश्तेदारी की घनी लाज रख दी है, रिश्तेदारी की घनी लाज रख दी है। ईब देख कुंभ आयो ने दोबारा मंडोर तो ठीक नहीं रहेगी, फिर न्यू कह के मन बताई को नहीं, बात सुझाई को नहीं। अब बात चलती रही और फिर आवल बाउल की क्या हुई संधि, और आवल बाउल की संधि में मेवाड़ और मारवाड़ को जो सीमा विवाद हो वो सोजत पाली से निर्धारण कर दिए गए। एक बावल हरा भरा एरिया दे दिया मेवाड़ को और बबुल की करवाला एरिया दे दिया गया मारवाड़ को। और उसके बाद होता है कि शादी, यानी इसको और प्रकार हो जाए, मतलब आगे से कभी दुश्मनी न हुए। पहले उनकी बुआ ब्याही गई थी, अब उनकी छोरी श्रृंगार कौरी को ब्याह हो रायमल से। आड़े लिखी गई गोसुंडी बावड़ी अभिलेख, इसके अंदर इसने मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों को और अपने विवाह की बात भी लिखवाई। अब बात लिखवाई कि मेरो ब्याह कैसा गयो है, रायमल सा गए कदे नाट न जा, ए बात उनके लिखवा दियो, लिखवा दियो। चोखो बाकी क्लास में आप काल चर्चा करें।